पहले ही दावत दे रहे नया विधायक आने वाला। नहीं, ये विधायक तो मतलब नया विधायक आना ही आना है। आना तय हो चुका हाँ, एकदम तय हो चुका है, क्योंकि हम लोगों का विधायक अब होगा एमआईएम का, और हमको पता लगता है कि जफर असलम साहब को टिकट मिलने वाला है, मिलेगा। और जिसको भी टिकट मिलेगा लब्बैक, हम लोग उनके साथ हैं, किसी व्यक्ति के साथ नहीं है। हम लोग को 4 विधायक को खरीदने का काम किया है। तेजस्वी यादव चाहता है कि मुसलमान कौम आगे नहीं बढ़े, वो पार्टी से छोड़ के वो पार्टी गया, और 4 गद्दार जो हम लोग का है, वो 4 गद्दार जो गया है, वो 4 गद्दार को जवाब देना हम लोग। जफर असलम क्या मजबूत कैंडिडेट है, एक बार बताइए। बिल्कुल, जिस तरह से यहाँ पर एमआईएम लगभग जब यहाँ पर आई तब से जाकर के जफर असलम साहब मजबूती के साथ उस पार्टी में अभी तक बने हुए हैं। जफर असलम है, उसको टिकट मिलने जा रहा है, ठीक है, कंफर्म हो गया है, ठीक है। विधायक जी कैसा काम किए? कुछ नहीं किया है, कोई काम नहीं किया है, भगोरा विधायक है। 10 में से कितना नंबर दे सकते हैं काम को लेकर, विकास को लेकर के? 0 नंबर में चलिए। नमस्कार, चुनावी दंगल में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं सोनथा यानी कोचाधामन विधानसभा क्षेत्र में हूं, और आज मेरा पहला शो होने वाला कोचाधामन में। हालांकि यहां पर मैं 30वीं बार शो कर रही हूं। लोकसभा चुनाव से पहले भी किया था, विधानसभा चुनाव से मैं पहले कर रही हूं। और आने वाले वक्त में क्या माहौल बदलने वाला है, आने वाले वक्त में क्या विधायक साहब भी बदलने वाले हैं, कई अहम सवाल होंगे। और सवाल ये होगा कि मौजूदा विधायक द्वारा काम कैसा किया गया है, क्या आने वाले वक्त में परिवर्तन की लहर चलेगी, क्या एआईएमआईएम के मजबूत कोई कैंडिडेट है, ये तमाम सवाल पूछूंगी। और मौजूदा विधायक ने जो काम किया है वो कैसा रहा है। अगर अंजार नईमी साहब के बाद अब देखेंगे, क्योंकि 4 विधायक मीम से भागे थे, उनको लेकर कई सवाल उठाते हैं, लेकिन अब मुझे इजहार अस्फी साहब के बारे में पूछना होगा कि क्या उन्होंने बेहतर काम किया है आवाम के लिए कि नहीं, क्या जो वादे किए थे वो पूरा हुआ या नहीं, ये तमाम सवाल अब मेरे पास होगा। और शुरुआत मैं यहीं से करूंगी, आपसे करते पहले आइए सामने आइए। आप क्या नाम है आपका? मोहम्मद तकसीर आलम। तकसीर आलम जी। तकसीर साहब क्या करते हैं आप? किसान का काम करते, खेत किसान आदमी जी। ये बताएं कि मौजूदा विधायक द्वारा काम कैसा हुआ है? जो भी हुआ है ठीक ही हुआ है, जो भी बात में दम नहीं लग रही है आपका? जो भी हुआ है ठीक हुआ है। हाँ, मगर उम्मीद किए थे वो पूरा हुआ या नहीं हुआ? ना, कहीं कहीं पूरा हुआ, कहीं कहीं नहीं हुआ है, कहीं बाकी है। 10 में से कितना नंबर दे सकते हैं काम को लेकर, विकास को लेकर के? 0 नंबर में चलिए। 0 चलेगा? 0 चलेगा। चलिए, और कौन लोग हैं जो बोलेंगे? मैं सवाल पूछती जाऊंगी और बोलते जाएंगे। आओ आओ, तुम भी आओ। अच्छा चलिए, मैं ज्यादा वेट नहीं करूँ किसी का। बोले कैसा काम हुआ है? क्यों नहीं बोलेंगे? तब बोलेंगे लोग माइक नहीं दिया हमने। साहब को दीजिए, हम बोल नहीं, बोलिए, आपको बोलना पड़ेगा। विकास कैसा हुआ? फिर बोलेगा वीडियो कटिंग। नहीं, जो भी हुआ है ना सही हुआ है। और कैंडिडेट तो ये है, और देखते हैं कहीं हुआ है कहीं नहीं हुआ है। अब कैसी लहर लग रही, कैसा लग रहा है इस बार? वैसे अभी तो देख रहे हैं, सही है, पब्लिक की बात है, क्या होगा नहीं होगा हम कहा थोड़े सकेंगे। आरजेडी, जदयू या फिर मीम, कौन भारी लग रहा है? अब किसको बताएं हम, वैसे तो पब्लिक की बात है ना, जो उसमें पब्लिक में आप भी आते हैं। आते हैं हम, पहले सुनिए, हम आते हैं तो हम काश्तकार वाला आदमी है ना, ज्यादा उधर घूम फिर करेंगे तो फिर आप ये करेंगे। नीति से मतलब नहीं है आपका। चलिए हटिए, आइए बोलिए इधर। विधायक जी कैसा काम किए? कुछ नहीं किया है, कोई काम नहीं किया है, भगोरा विधायक है, समझे, 1 नंबर का भगोरा विधायक है। एमआईएम से वोट लेके एमआईएम का विधायक बना, जाके आरजेडी में शामिल हो गया है। उसके बाद हम उसको पसंद नहीं करते हैं, और यहाँ एमआईएम से जिसको भी टिकट दे हम लोग उसी को वोट करेंगे, समझे। और भाषा तो बहादुरगंज में सुना था कि जिसको भी मीम टिकट देगी हम उसी के साथ हैं, मीम को वोट करेंगे। कोचाधामन से भी जिसको भी टिकट देंगे एमआईएम, हम उसी को ही वोट करेंगे। हकदार कौन है टिकट का मीम में? पार्टी जिसको देंगे हम उसी को वोट करेंगे। आप लोग को पता होगा ना, कोई हकदार तो होगा, मजबूत कैंडिडेट कोई है? जो भी पार्टी देख के जो जिसको भी टिकट देंगे हम उसी को वोट करेंगे। नाम नहीं पता है किसी का? नाम तो पता है, सरवर साहब है, जफर असलम साहब है, और भी कोई है, मुफ्ती जसीम साहब है। भीड़ तो बहुत होती है। सरवर साहब को कब सरवर साहब आए थे? हकदार कौन है यहाँ का? यहाँ का हकदार 4-5 कैंडिडेट है, जिसमें से 4-5 और दावादार करते हैं। टिकट जिसको इमाम दे देगा हम लोग उसके साथ हैं। कोई मजबूत कैंडिडेट मीम का है कि नहीं? नहीं, मजबूत कैंडिडेट चारों मजबूत है, एकदम
चारों में से किसी को दे देगा उसका पब्लिक हम कोचाधामन में साथ है हम लोग। नीम के अलावा किसी को वोट नहीं देंगे। कैंडिडेट मजबूत बताइए, सबको मौका मिले, बोलिए। ये कैंडिडेट जफर असलम है, उसको टिकट मिलने जा रहा है, ठीक है, कंफर्म हो गया है, ठीक है। जफर असलम को वोट मिलेगा पतंग छाप में, पतंग का लहर चल रहा है, ठीक है, पतंग में ही हम लोग वोट देंगे। कैंडिडेट है जफर असलम तेना का। अच्छा ये बताइए, जफर असलम क्या मजबूत कैंडिडेट है, एक बार बताइए। बिल्कुल, जिस तरह से यहाँ पर MIM लगभग जब यहाँ पर आई तब से जाकर के जफर असलम साहब मजबूती के साथ उस पार्टी में अभी तक बने हुए हैं। और बिल्कुल यहाँ पर खबर ये आ रही है कि उसे ही टिकट मिलना चाहिए, क्योंकि वो बहुत काफ़ी देरों से वो इस पार्टी में टिके हुए हैं और इस पार्टी के लिए मजबूत काम कर रहे हैं। अच्छा, पैराशूट वाले जो आ जाते हैं नेता वेता, उसको टिकट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना? बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। अगर माहौल देख करके, वो लहर देख करके, इस बार आंधी देख करके वो अगर MIM को आ जाए, क्या पता वो कल भी बदल सकते हैं। इस वजह से जो पार्टी के साथ शुरू से हैं बने हुए, उसको मिलना चाहिए टिकट। जो लोग ठहरे हुए हैं वो हकदार हैं, ये कैसे? जी बिल्कुल, जो ठहरे हुए हैं वो हकदार हैं। ठीक है जी चलिए और बताइए, इधर आइए, इधर आप चलिए, साइड चलिए, आप बोल नहीं पाएंगे, भीड़ थोड़ा पीछे कीजिए। हाँ मेंबर साहब भी बोलेंगे, चलिए बोलिए। इधर आइए, और भी आइए, आप लोग भी आइए। बोल बोल बोल। उधर नहीं देखना, नहीं हम नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? चलिए, क्या हुआ, क्या थोड़ा साइड होइए, कैमरा पैन करने में दिक्कत होगी, थोड़ा पीछे हो जाइएगा। बोलिए बोलिए, कौन है आप? रकीम आलम सुंदरबाड़ी पंचायत के 7 नंबर वार्ड का हैं और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हमारा भाई है। सबको अस्सलाम वालेकुम, आदाब और प्रणाम। और हमको कहने का मतलब ये है, अब ये इलेक्शन का टाइम है और बहुत आदमी आता है अभी इलेक्शन का लड़ने का टाइम में। कोई ये पार्टी से छोड़ के वो पार्टी में गया, वो पार्टी से छोड़ के वो पार्टी गया, और 4 गद्दार जो हम लोग का है, वो 4 गद्दार जो गया है, वो 4 गद्दार को जवाब देना हम लोग को। जवाब देना है? जवाब देना है किससे? वोट से देना है। पतंग छाप से बटन दबा करके वो गद्दार को जवाब देना है। इसलिए कि वो 4 गद्दार हम लोग का दिल जीत करके और खून और पसीना दे करके हम लोग उसको जिताए थे और जिताने का काम किए थे, उसको विधानसभा भेजने का काम किए थे। लेकिन लास्ट में क्या किया, वो पब्लिक को ठगने का काम किया है। इसलिए कि उसको चप्पल का भी हार मिलेगा, उसको बेइज्जती कुर्सी का भी चप्पल मिलेगा। उसको लोगों में गुस्सा है। लोगों का गुस्सा नहीं है, लोगों को दिल में दुख है। दुख समझते हैं ना, जो जिसके ऊपर अगर दुख पड़ जाता है ना, तो वो उसका कितना भी हो उसका दुख खत्म नहीं होता। शीशा एक बार अगर टूट जाता है तो वो शीशा जोड़ नहीं होता है। इसलिए वही विधायक हम लोग का किया है कि हम लोग को तोड़ने का काम किया है, हमारा पब्लिक को हटाने का काम किया है। और तेजस्वी यादव जो है, हम लोग को 4 विधायक को खरीदने का काम किया है। तेजस्वी यादव चाहता है कि मुसलमान कौम आगे नहीं बढ़े, उसको पीछे रखे और दरी और बिछाना बिछाने का काम करे। अगर तेजस्वी यादव चाहता तो हम लोग का विधायक को नहीं खरीदता। और हम लोग का विधायक जो गया है ना, तो हम लोग से तो एक वोट करके ले लिया। हम लोग को कुछ आदमी है, 1-2 आदमी हमारा मुस्लिम भाई भी है कि एक चाय में 200 रुपया में 500 रुपया में बिक जाता है, लेकिन अब वो भी बिकने वाला नहीं है, नहीं एक भी बिकने वाला नहीं है। इसलिए कि अब हम लोग का पब्लिक ऐसा हो गया है कि एक ही बात की वो 4 विधायक गया, वो 4 का बदले 40 लाएंगे। कोचा धामन में किसकी लहर कह सकते हैं? कोचा धामन में लहर तो अभी हम लोग अभी नहीं कह सकते हैं, इसलिए कि अभी हम लोग का 3 विधायक का नजर आ रहा है। एक तो अभी असलम जफर साहब है और एक जफर असलम साहब है और एक सादिक समदानी है और एक सरवर साहब है। तो अभी इसके अंदर हम लोग बूथ कैंडिडेट, ठहरे हुए कैंडिडेट में कौन आपको नजर आता है? मजबूत हम लोग का तीनों कैंडिडेट है, इसलिए कि आबेसी का पार्टी है। अभी तो हम आए हैं, आबेसी साहब आना बाकी है। अभी तो हम आए हैं, आबेसी साहब आना बाकी है। ये पार्टी 15 मिनट का चर्चा है। 15 मिनट का चर्चा? ये पार्टी 15 मिनट का चर्चा है, समझते हैं पार्टी ना। ये 15 मिनट में ये पार्टी पूरा हिंदुस्तान कांपता है। और बताइए, इधर आइए आप लोग, आइए, भागिए नहीं, कैमरा में रिकॉर्ड होता है सब मेरा। बोलिए क्या हुआ? नहीं हमने किसको बोलना है? मैं सबको मौका दूंगी, आप डायरेक्शन नहीं देंगे एंकर को। मैं जिससे चाहूंगी उससे मैं पूछूंगी। यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं मैं सबसे पूछूंगी। आप बोल ही नहीं पा रहे तो आप ज्ञान क्यों दे रहे हैं यहाँ पे मुझे? बोले और कोई? मैं सबसे पूछूंगी यहाँ पर, आपके कहने से नहीं पूछूंगी मैं। चलिए, बोलना चाहेंगे चाचा? इधर चलिए, और कोई इधर से बोलने वाला है? आप बोलेंगे? बोलिए। मौजूदा विधायक द्वारा कैसा काम हो ये बताइए। मौजूदा विधायक द्वारा काम हुआ वैसा, जैसा काम होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ। उसके अलावा जो पहले विधायक थे
वो अच्छा काम किए थे। उसके बाद अब आने वाले दिन में जो विधायक नया विधायक होंगे, अब वो कैसा काम करेंगे। पहले ही दावत दे रहे नया विधायक आने का। नहीं, ये विधायक तो मतलब नया विधायक आना ही आना है। हाँ, एकदम तय हो चुका है, क्योंकि हम लोगों का विधायक अब होगा एमआईएम का। अच्छा, फिर से जी हाँ, बल्कि जेंट्स ही नहीं, सारे लेडीज जो हैं हमारे घर के और गांव के, एक भी वोट कहीं जाने वाला नहीं है। कहीं नहीं जाएगा। नहीं, पतंग बूथ कैंडिडेट कौन है आपके पतंग में? हमारा कैंडिडेट अभी तय नहीं हुआ है, क्लियर नहीं हुआ है। क्लियर हो ही जाएगा, चाहे कैंडिडेट जो सा भी हो, जौन सा भी कैंडिडेट हो, वोट उसी को। मानना है कि भागने वाला पैराशूट वाला कैंडिडेट नहीं चाहिए, जो शुरुआत से साथ है वो उनका साथ चाहिए। जी 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 जी, कैंडिडेट तो आएगा ही, अभी तय नहीं हो पाया है, हो जाएगा तय। एक बार मैं कैमरा डायरेक्शन देती हूँ, कैमरा ओपन करके चारों तरफ से कवर कीजिएगा, क्योंकि तमाम गाड़ियाँ घूमती रहती है और पीछा भी कभी कभी करता है, इसलिए सब कुछ कवरेज होना चाहिए मेरे चैनल पर। ठीक है, चारों तरफ से कवर कीजिएगा, गाड़ी वगैरह सबका ध्यान रखना है। बोलिए, अब बोलिए आप। चप्पल भी टूट जाएगी। मैं यही पूछूंगी कि इस बार लहर किसकी लग रही है? अब इस बार तो लहर आपको मालूम होगा कि मुझे मालूम नहीं, आप बताएं तो मालूम। 2020 में जो लहर चला था एमआईएम का, वो इस बार भी उससे ज़्यादा है, आंधी है। वो लोग सोचा था कि हम कुछ सुई समुद्र में गिराए थे, वो जो सुई जो पानी जो आया सोचा कि समुद्र सूख गया है। वो गलत फहमी में जनता एमआईएम का लड़ाई जनता लड़ रहा है, हर एक घर में अवैसी बस रहा है। ये बात सुन लीजिए, हर एक घर माँ बहन हो या कोई लेडीज हो जेंट्स हो, हर कोई जानता है कि अवैसी हमारे लिए बोल रहा है और बोलेगा। रही बात महागठबंधन की, वो लड़ाई अपना लड़े, कोई सीमांचल में लड़ाई सिर्फ अवैसी का चलेगा। अवैसी का इसलिए ओवैसी साहब ने कहा है 4 भागा है 24 लाएंगे, उसमें कितना दम है ये बताइए। 24 नहीं, उससे ज्यादा ही आएगा। ये बात सुनिए, ये लड़ाई जो है ना, लड़ाई हम लोग का महागठबंधन से नहीं है, हम लोग का लड़ाई बीजेपी से है। लेकिन हम लोग के बगैर महागठबंधन का सरकार न बने, हम लोग का लड़ाई वो है कि सब पार्टी का नेता है। ये बताएं कि गठबंधन में आपको साथ नहीं लिया गया, मीम को 2 बार बोला गया कि आप मुझे साथ लीजिए, आप मुझे कहते हैं कि बी टीम है, तो अपने दाग छुड़ा रहे हैं कि नहीं हम बी टीम नहीं है, हम आपके साथ लड़ना चाहते हैं, तो इसका असर कैसा होगा? आरजेडी वाला कर रहा है बी टीम है, तो आप भी लड़ना छोड़ देंगे, डायरेक्ट नेशनल पार्टी लड़ेगा, कांग्रेस और बीजेपी लड़ेगा, बीच कोई पार्टी नहीं लड़ेगा। देखिए ये सब जुमला बात है, सुनिए ये जुमला वाला बात है, ठीक है। सब अपना हक और हुकूक के लिए लड़ रहा है, अवैसी मुसलमान के लिए लड़ रहा है, दलित के लिए लड़ रहा है, हर मजलूम के लिए लड़ रहा है। ये तो कहने के लिए कुछ बात है। दूसरी बात, जिस तरह से मोदी का ये 15 लाख जुमला था, इस तरह से इंडिया गठबंधन भी वही जुमला लेके आया है ठगने के लिए। माँ बहन मान योजना, ये भी ठगने वाला योजना है भाई। सरकार का बजट कितना होगा? लमसम 18 प्लस लमसम 4 करोड़ 6 करोड़ महिला होंगे, उससे डिवाइड कीजिए कितना ये होगा, 25 रुपया दे देगा सरकार। ये खाली ठगने वाला बात है। ये जो घर घर घूम रहा है वर्तमान विधायक, उसको घूमने की जरूरत है भाई। 5 साल क्या तेजस्वी का रथ रोकेंगे आप लोग? तेजस्वी का रथ रोकेंगे आप? रथ नहीं, हम लोग बीजेपी का रथ रोकेंगे और मुसलमान को जिसका जो हक मारा है उसका भी रथ रोकेंगे। यहाँ से सीमांचल से सिर्फ ओबीसी चलेगा और मेरे बगैर किसी का सरकार नहीं बनेगा, अभी से क्या सरकार नहीं बनेगा, ये लिख लीजिए। दूसरी बात, एमआईएम से जो भी कैंडिडेट होगा, ये कैंडिडेट नहीं लड़ेगा, यहाँ का जनता इलेक्शन लड़ेगा, ठीक है। कैंडिडेट नहीं, कैंडिडेट जिसको भी टिकट दे दे, जिस दिन टिकट देगा उस दिन आंधी शुरू हो जाएगा, ठीक है। हकदार, अच्छा टिकट हकदार को देखते हुए देना है या ऐसे भी दे देना? हकदार देखिए, हकदार तो देखिए, हकदार जिस पार्टी में है पहले से है उसको होना चाहिए, लेकिन पार्टी सर्वे करेगा। देखिए पार्टी जो सीट मजबूत, हर तरह से मजबूत होना चाहिए, उसको सर्वे करने के बाद उसको टिकट मिलेगा। और जिसको भी टिकट मिलेगा लब्बैक, हम लोग उनके साथ हैं, किसी व्यक्ति के साथ नहीं है, ओनली ओवैसी और एमआईएम के साथ है। और जिसको टिकट देगा ओवैसी साहब, हम लोग इलेक्शन में तैयार है जी, बिल्कुल। बताइए, आप बी टीम पर जवाब देने वाले थे, बताते चले। हाँ बोलिए, आप बी टीम के पर जवाब इसलिए देंगे, हमारा अवैसी साहब को बोलता है कि आप बी टीम है, तो बी टीम आपको भी पता है कि कौन बी टीम है? आपको पता नहीं है? मुझे आपकी पूछा, आप बोल है नहीं, आपको भी पता है, बोलिए ना। मैं पॉलिटिकल एंकर हूँ, मुझे सब पता है। बोले कि हम नहीं बोले। नहीं, मैं क्यों किसी का नाम नहीं मैं लूंगी ना। बी टीम है नीतीश कुमार, बी टीम का जो बोलेगा ना, गठबंधन में है, उनको क्या बी टीम है नीतीश कुमार, बी टीम है ये क्या बोलते हैं कांग्रेस, बी टीम है आरजेडी, बी टीम है बीजेपी। इसलिए कि बीजेपी का गोद में कौन जाता है? नीतीश कुमार। जन स्वराज छोड़ दिया। सुनिए, जन स्वराज का बातें मिले, उसका कोई चर्चा ही नहीं है यहाँ, उसका कोई नामो निशान नहीं है यहाँ, वो तो वोट काटने के लिए आया है, उसका बात छोड़िए ना।
यहाँ बीजेपी का जो बात बोल रहे हैं तो बीजेपी का गोद में कौन बोलता? अभी जो ये बोलता है, क्या बोलते हैं, तेजस्वी यादव जो बोलता है कि हम अभी इसी की तरफ से हम हार जाते हैं। आप कैसे हार जाते हैं? जब अगर हार जाते हैं तो हमको आप गठबंधन में ले लीजिए। अभी आजान हो रहा है, रुकिए थोड़ा 2 मिनट रुकिए, आजान। रिकॉर्डिंग हेलो रेडी। हाँ, बात अधूरी रह गई थी, अब पूरी कीजिए। हाँ, अभी सी ये क्या क्यों बताएं कि तेजस्वी यादव बोल रहा था कि बार बार हमारा दरवाजा पे आ रहा है और उसको जीतने नहीं पाएगा, इसलिए वो बार बार हमारे पास आ रहा है। वो कुछ वो तेजस्वी का दलालों से कहना चाहता हूँ और कुछ गद्दारों से मैं कहना चाहता हूँ और आपका मीडिया का इससे बोलना चाहता हूँ। जो दलाल बोलता है कि वो बी टीम है, वो बी टीम का सबूत दे सकेगा? उसका औकात है तो बी टीम का सबूत दे के करे बताए। और आबेसी साहब इलेक्शन लड़ना छोड़ देगा और पब्लिक भी बैठ जाएगा। उसका औकात है? किसी का औकात नहीं है, किसी का औकात है? आरजेडी समर्थक है यहाँ पर। आरजेडी वाला है तो आरजेडी वाला को बुलाइए यहाँ, आरजेडी वाला को जवाब हम देंगे। अगर तेजस्वी के पास गया उसको लेने के लिए कि अगर हम बी टीम है तो हमको ले लीजिए, हम लोग गठबंधन मिलकर के हम लोग सरकार बनाएंगे। वो नहीं चाहता है कि मुसलमान को आगे बढ़ने दे, मेन मुद्दा ये है। और अभी एक जो बात बोल रहे हैं, अभी हम लोग का गाँव में अभी कोई बात नहीं हुआ, टिकट नहीं मिला है। माँ बहन का योजना, क्या माँ बहन का योजना? 15 साल सरकार में नहीं थे आप, उस टाइम क्या दिए थे आप? कांग्रेस का 35 साल सरकार था, आप क्या दिए थे? आप बीजेपी के सरकार 15 साल था, आप क्या दिए? अभी आए माँ बहन का योजना, हो गया, अब 20 साल हो गया। माँ बहन का योजना घर घर में जाता। जब आप बहुत बड़का कैंडिडेट है, बहुत बड़का काम की है तेजस्वी, बहुत बड़का आपका जो विधायक जो काम किया है तेजस्वी यादव, आपको बोलना चाहता हूँ। तो अभी आप जो 1500 टका 400 टका हम लोग का बिरदा मिल रहा था, तो बिरदा हम लोग को खैरात नहीं लेना है, खैरात नहीं लेना है। और अभी क्या बोलता है कि हम लोग 2000 करेंगे हम लोग बिरदा। और गैस सिलेंडर हम लोग का क्या करेंगे? अभी बोले 1200 मिलता है, हम बोले 500 करेंगे। उसका औकात है 500 करने का? और क्या बोलता माँ बहन योजना 2500 टका देंगे। ए माँ बहन तुम साथ नहीं, हमारा 2500 टका के दूम। आप अपना भाषा में हम बोल रहे हैं कि 2500 टका के तुमको माँ बहन है ना, तुम सार घर वाला कुइया जाओ नहीं जाओ, तुम सार घर वाला 10 टका 20 टका दो और हमरा तुम तक 2500 टका महीना दूम तो साड़ी और कपड़ा और बिलो तुमरा लीस और इला पैसा तुम बतारो कैस मत। इसलिए कि ये जो ठगने वाला पार्टी है, ये जो ठगने वाला पार्टी है, जैसा देखिए, अगर हम लोग का सीमांचल में अगर किया है तो कुछ भी अगर किया है तो हम लोग का नीतीश कुमार किया है। बेशक वो दल बदलो हो गया, बेशक वो गलती कर लिया, वो वोट के बार बार हम लोग का साथ नहीं दिया है, इसलिए उसको हम लोग गद्दार कर रहे हैं, इसलिए हम लोग को उसको नकार रहे हैं, इसलिए कि हम लोग को कोई पार्टी नहीं चाहिए। अब हम लोग खोल करके बोलते हैं कि हम लोग का मुसलमान पार्टी आ गया है, अब हम किसी में नहीं जाएंगे और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई हम लोग का साथ में रहेगा और सब देगा हम लोग का वोट, सब देगा वोट। और ऐसा से सीमांचल में धमाका आएगा, आंधी और तूफान ऐसा आएगा कि आप भी देखेगा कि भैया फलाना चौक पर हम जो गए थे वो आदमी जो बोला तो सही बोला। तो कुछ दलाल है कुछ चैनल पर 200 रुपया में बिकने वाला दलाल है हम लोग का। और अभी जो आता है ना लालटेन छाप का आदमी है, तो 2 कैंडिडेट है, 2 कैंडिडेट है ना। अभी एक मास्टर मुजाहिर है, एक इजहार एसपी भगोड़ा है ना। भगोड़ा क्यों लगा दिया? भगोड़ा इसलिए कि भाग गया, हम लोग को बेच के चला गया, हम लोग का घर बेच के चला गया, हम लोग का वोटर लेके चला गया, हम लोग का वोटर से वो 5 करोड़ का 20 करोड़ का वो बिल्डिंग बना लिया है। और मास्टर साहब जो आया तो हम लोग को मास्टर साहब को हम लोग स्वागत करें कि हम लोग सोचे कि 80% 90% हम लोग उसको अपना हिंदू भाई वोट देंगे और पतंग छाप में अगर वो ज्वाइन हो जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा स्वागत करेंगे। वो गलत था, गलत पार्टी में गया, फिर गलत पार्टी में चला गया कि चोरों का पार्टी है, दबंगों का पार्टी है, पेस्तुलों का पार्टी है तेजस्वी यादव। और आप अगर उधर गए हैं जहां तेजस्वी जहां लड़ता है ना, उसका सीट अब तेजस्वी अपना सीट नहीं बचा सकेगा। मुश्किल लग रहा है 100% आपको बोल रहा है कि तेजस्वी अपना कुर्सी नहीं बचा सकता। तो तेजस्वी जाता है सरकार, तेज प्रताप ही लग गए मेरा बनेगा, सरकार मेरा बनेगा। आपको बोल देता है क्यों सरकार बनेगा, बोलो क्यों बोल रहे, कैसे बनेगा बोलो। सरकार जब तक हमारा 20 सीट आ रहा है, जब हमको नहीं लेगा ना सरकार उसका नहीं बनेगा। हम जिसको चाहेंगे उसको सरकार बना देंगे। 20 सीट कहाँ आ रही है अभी बता दीजिए। 20 सीट सीमांचल में आएगा हम लोग का, हम लोग 100 सीट में लड़ेंगे। ये तो 24 ही सीट है यहाँ पर, 20 अभी लेकर के आएंगे। सीमांचल में लड़ेंगे ना, पूरा सीमांचल में 242 में लड़ेंगे, 43 में लड़ेंगे। 243 है तो 100 बोल है नहीं, 243 सीट है, हम लोग उसमें 100 सीट लड़ेंगे। अगर तेजस्वी यादव हम लोग को ले लेता है, अभी उसको दरवाजा खुला रखे उसका, अगर वो आ गया तो उसको माफ कर देंगे।
नहीं तो कोई भी पब्लिक उसको माफ नहीं करेगा। खुद आपने चोर बता दिया, फिर कह रहे कि माफ कर हम लोग का देंगे। पब्लिक अभी ऐसा आ गया, उलझन में आ गया है ना, तो घर द्वार काम दान छोड़ करके बस यही आया है कि हमको पतंग को जिताना है, कैंडिडेट कोई आ जाए। और हमको पता लगता है कि जफर असलम साहब को टिकट मिलने वाला है। अगर हम लोग का 3 अभी है, 3 है, 3 के अंदर एक को जिसको भी मिलेगा उसको हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह, जिसको नहीं भी मिलेगा वो हम लोग का साथ में रहेगा। हाँ ठीक, ये अच्छी बात है कि साथ में भी रहेंगे। आइए, और कौन लोग हैं जो बोलना चाहते हैं? सामने आइए, भीड़ तो होती है, बोल नहीं पाते आप लोग। आइए, कौन लड़का बोलने वाला था इधर? आइए, नहीं जिंदाबाद, यहाँ जिंदाबाद नहीं करना है। आइए, जो लोग बोलने वाले हैं सामने आइए। कौन है बोलने वाले? हाँ आइए। चाचा, कैसा विकास? विकास तो ठीक ही चल रहा है, देश के लिए तो ठीक ही चल रहा है। हमारा एक तो बात ये है कि देश में जो भी सरकार आया है आज तक मेरा कोई काम नहीं किया है। सारा बैंक का पैसा अमित शाह ने वादा किया था, वो आज तक कोई नेता, चाहे इजहार हो, चाहे MIM हो, मास्टर मुजाहिद हो, या कोई भी जिला का कोई भी मुखिया हो या सरपंच हो, अभी पिंडी चौधरी ये आवाज़ उठाया है, जावेद को चिट्ठी लिखा था कि सारा बैंक में जितना भी जनता का आदमी है उसको पैसा दिलाइए, मगर आज तक कोई भारत के अंदर किसी का आवाज नहीं उठा, ऐसा नहीं मिला। और संसद में भी आवाज नहीं उठाता है और अपने के लिए दाल रोटी सेकता है। जैसे मान लिए कि अब्दुल इमाम MP का लायक है, वो क्यों नहीं MP में आता है? वो उसके लिए टिकट हो जो बेचता है ना MIM में, तो ढेर पैसा हो जाता है उनका। कौन बेचता है? टिकट जो बेचता है विधायक को आप लोग चाहते हैं कि अख्तरुल इमान सांसद बने? हाँ, मतलब बनना चाहिए। जैसे मान लिए कि RJD में ज्वाइन हो जाता है तो 16 ना वोट होता है, तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा तामीन होता है। अभी MIM में भी कोई चर्चा नहीं है, मास्टर मुजाहिद का भी कोई चर्चा नहीं है, अभी टिकट किसी को मिला ही नहीं, तो सबको मिल रहा है। हमको कहना ये है कि हमको सारा बैंक का पैसा आज तक नहीं मिला, एक से एक गरीब का पैसा डूबा हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट का मसला है। समझिए ना, अमित शाह ने वादा किया था 40 दिन के अंदर पैसा सारा बैंक में घुस जाएगा। आज तक कोई एजेंट हुआ या कोई भी हुआ आवाज नहीं उठाया। मेरा यही मुद्दा है कि ये ज्यादा से ज्यादा गरीबों का पैसा दिलाना चाहिए। हाँ, हमको भी नहीं मिला, हम ऑनलाइन भी कर चुके हैं। कितना पैसा था? 40,000। 40,000। हाँ, फीस किया हुआ था हमारा। बहुत लोगों का सहारा बैंक में पैसा फंसा हुआ है। कोई नहीं बोला ये बात। जी नहीं, नोएडा वगैरह में चल रहा है, नोएडा वगैरह में चल रहा है। रोटी सेकने के लिए सब कोई खाली विधायक MP ये आवाज उठाया कोई? विधायक की जिम्मेदारी होती है कि जनता के तमाम मुद्दे को ले जा करके सदन में बोले। सांसद की जिम्मेदारी होती है कि वो पार्लियामेंट में बोले। जब वही गोंगे रहेंगे तो कैसे होगा? आइए, अब इधर आइए। कौन है जो बोला? चाचा ये सामने, टाइम नहीं लगाइए, फटाफट बोलिए आकर के। इधर आइए आप। मौजूदा विधायक कौन है आपका? MIM। अभी विधायक कौन है आपका? आपका तो ये SP। इजहार अस्फी साहब। कैसा काम किया है? कोई काम नहीं किया है, सिर्फ अपना पैसा बटोरा है बस। खाली पैसा बटोरा? बस। कितना बटोर लिया है? वही 20 लाख, 40 करोड़, 20 करोड़ जितना भी दिया है। कहीं 6 करोड़ चल रहा है या 20 करोड़ आ गया? हाँ, 20 करोड़ ही आया, तुमने मकान लिया 12 लाख करोड़ का, तो बिरयानी चल रहा है। जनता का पैसा लेके इंपीरियल बिरयानी खा रहा है, अपना वो पेट भर रहा है, जनता को कुछ नहीं दे रहा है। फूल है गुलाब का तो चमेली का मत समझना, हम आशिक है पतंग का तो RJD का मत समझना। क्या बात! यहाँ सिर्फ पतंग का हवा चलेगा, कोई RJD, कोई मास्टर मुजाहिद कुछ नहीं चलेगा। मास्टर मुजाहिद को MIM में शामिल होना था लेकिन उसने शामिल नहीं हुआ। हमारा अख्तरुल इमान जो बोलता है कि हमारा मुसलमान का पार्टी अवैसी साहब मुसलमान के लिए संसद में लड़ता है, लेकिन ये मास्टर मुजाहिद दलाल जो कहता है कि बोले तुम 20% के लिए बोल रहे, बोले हिंदू क्यों नहीं बोलेगा 80% के लिए? ये हमारा मास्टर मुजाहिद हमारा नहीं है, वो दलाल है मास्टर मुजाहिद। सिर्फ हमारा अख्तरुल इमाम मुसलमानों का लीडर है, वो मुसलमानों के लिए अच्छा ही सोचता है। संसद में अवैसी साहब हमारे लिए 3 तलाक का बिल फाड़ता है, हमारे लिए NRC का बिल फाड़ता है, हम क्यों नहीं उसके लिए जान विचार करेंगे? क्यों मास्टर मुजाहिद को चुनेंगे जो दलालों का पार्टी है? जबरदस्त बोलते हैं आप। नेता बनना है? नेता नहीं बनना है, पब्लिक है। सत्ता ये अच्छी बात है कि हक पर आप सवाल उठा। जी बनना नहीं है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद कौनैन। कौनैन जी। कौनैन, आप ये बताओ कि लहर अब कैसी लग रही है और क्या उम्मीद आप करते हैं? अगले 2020 में 100% का ये था, हवा था। इस बार 1000% का हवा चल रहा है MIM का। ठीक है, मीम चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है। चलिए, ऐसे बोलने वाला होना चाहिए। और कौन है जो बोलेगा?
बोलिए पतंग 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 ही पतंग। आइए आप बोलिए, आइए बोलिए। आप लोग भागने लगते हैं, मुझे दूसरी जगह शो करना है। आइए बोलेंगे, क्या लग रहा है इस बार माहौल क्या है? माहौल अभी तो डिसाइड नहीं हो रहा है, अभी डिसाइड चल रहा है सब किसके पास कैंडिडेट जो मजबूत आपको नजर आता है? मजबूत काम की निगाह पर देखी जाएगी, जो अच्छा काम करेगा। मौजूदा ने कैसा किया है? मौजूदा का तो अभी कोई गप नहीं है। कोई गप नहीं है, नहीं, गप से ही बाहर कर दिया आपने। गप से बाहर कर दिए। अरे ये तो मुश्किल है, फिर आगे क्या होगा ये बताएं। आगे भी जो नया विचार चल रहा है उसके ऊपर विचार किया जाएगा। पार्टी की तरफ से? पार्टी हम नहीं बताएंगे अभी। पार्टी नहीं बताएंगे, नहीं। कोई बात नहीं, पत्ता बंद नहीं रखिए, बाद में खोलना है आपको। और इधर जो बोलना चाहेंगे, कोचा धामन का विकास कोई बताएगा खुल करके? कोई है जो कोचा धामन का विकास बताएंगे? इधर आइए, सामने आइए आप लोग, आइए आइए अभी आइए, बस पीछे रहेंगे। अरे बोलिए, आप लोग हकदार। कहाँ से? अच्छा, बहादुरगंज वाले लोग हैं, आइए। बिरयानी खोला है। बहादुरगंज का विकास अब बताइए, यहाँ पर बहादुरगंज का विकास कम बताया गया है, विस्तार में बताइए। सॉरी, बहादुरगंज नहीं, कोचा धामन का। कोचा धामन का बताइए। कोचा धामन में काम जितना होना था हुआ है, ठीक है। बाकी हम लोग इस बार हमेशा से यहाँ के जो जनता है वो विकास को देख के, काम को देख के वोट दिया है। और नीतीश कुमार जी का सरकार से अब ऊब गया है लोग। बेशक है कि कुछ काम किए हैं वो, ठीक है, लेकिन अब लोग चाह रहे हैं कि परिवर्तन हो सरकार में, क्योंकि काम किए हैं लेकिन पदाधिकारी के हैंड में इतना वो पावर दे दिए हैं, पावर इतना दे दिए हैं कि वो मनमानी तरीके से काम करता है। हर चाहे आप किसी भी पदाधिकारी के पास चले जाइए, घुसखोरी चरम पे है। इसलिए सरकार बदलनी चाहिए और परिवर्तन ही बिहार को अब सही दिशा में ले जा सकता है। मुख्यमंत्री किसको बनाएंगे? महागठबंधन का जो ये है, एक पार्टी तो है नहीं, उसमें आरजेडी है, कांग्रेस। आज तक तो कांग्रेस खुलकर बोल नहीं पाती कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है, ऐसा क्या बात है? वो दो तो पार्टी का इंटरनल मैटर है, ऐसा थोड़ा ना कि आप अभी तो कहाँ भाजपा के बड़े बड़े नेता, अभी तो नरेंद्र मोदी जी आए थे पूर्णिया, या अमित शाह जी आ रहे हैं, वो भी कहाँ खुल के बोल रहे हैं हम नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो वो भी जब नहीं बोल रहे हैं तो महागठबंधन का भी अपना वो सब संगठन है, बैठेंगे, बैठ करके बात होगा। लेकिन सबको दिख रहा है कि तेजस्वी फेस है महागठबंधन का, तेजस्वी फेस है। ये मैं 2024 21 दिसंबर से शो मैंने स्टार्ट किया था। एक शो मेरा यहीं पर इसी जगह हुआ है। 22 विधानसभा मैंने कवरेज किया, तो मेरे पास ज़्यादा रेशियो पता है कि कहाँ पर क्या परिवर्तन होना तय है, ठीक है। 6 महीने से मैं कर रही हूँ। अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि अब AIMIM पार्टी कहती है कि भाई आपने मुझे गठबंधन में नहीं लिया तो आपका रथ रोक देंगे, कितना दम है? देखिए MIM के भी लोग यही चाह रहे हैं कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बने। वो भी ऐसा थोड़ा ना है, किसी को पूछ लीजिए, कोई भी, चाहे उसका वर्कर हो या उसका कैंडिडेट हो या हमारे अख्तुल इमान, तभी बनेंगे जब आप साथ लेंगे। वो भी चाह रहे हैं। एक बात बताइए, MIM के मान के चलिए कि 10 सीट आ जाए या 5 सीट आ जाए या 15 सीट आ जाए या 20 सीट आ जाए, वो अगर सरकार बनाने के लिए अगर किसी का सपोर्ट करेगा, किसका सपोर्ट करेगा? वो भी तो चाहेगा कि गठबंधन का ही सरकार बने। तो इसमें भी बट हमारे यहाँ के जितने लोग हैं, हम लोग अलग अलग दल क्या हो सकते हैं, सबको हम लोग अपने हैं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन सबका चाहत है कि सरकार परिवर्तन हो। यहाँ पे बोल दे कोई ऐसा आदमी है कि जो नहीं चाहता है कि सरकार परिवर्तन हो? सब कोई चाहता है, चाहता है। वोट चाहिए, गठबंधन नहीं चाहिए। तेजस्वी यादव वोट चाहिए, वोट तेजस्वी यादव वोट चाहिए, गठबंधन नहीं चाहिए, मुसलमान का नहीं चाहिए कुछ। दरी बिछाने वाला चाहिए, खाली दरी बिछाने वाला चाहिए। वो तो सबका अपना अपना नजरिया है, ठीक है। 18% जो है उसमें से कितना कैंडिडेट होना चाहिए? 40 होना चाहिए, 40 होना चाहिए। मुस्लिम कैंडिडेट 40 होना चाहिए, 40 होना चाहिए। 40 हाँ, होना बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल। कितना? 40 होना चाहिए। वोट कटवाए है तो आपको तेजस्वी यादव को सरकार में हम लोग को लेने में क्या दिक्कत है? उसको हमको 6 सीट दीजिए ना। हम कहाँ बोले कि 50 सीट लीजिए, आप 200 सीट में लड़िए ना। इतना दमखम है तो लड़िए, जितना लड़ना है लड़िए आप, लेकिन हमको 6 दिए ना, सिर्फ 6। हम सिर्फ 6 मांग रहे हैं। अगर आपका दमखम है तो हम लोग भी चाहते हैं कि तेजस्वी का सरकार बने, लेकिन एक ही मुद्दा पर कि हम लोग का गठबंधन में लेगा तो सरकार बनेगा, नहीं तो लाइफ टाइम में नहीं बनेगा। लाइफ टाइम में नहीं बनेगा, हम खोल के बोलते हैं, लाइफ टाइम में नहीं बनेगा। क्योंकि कौन देगा, सुनिए पहले, कौन देगा वोट? हम लोग और कर देंगे ना। एक कहां से सीट आएगा तभी ना सरकार बनेगा। यहाँ का सीट का तो उसका गया, किशनगंज का सीट गया, कहाँ चला गया? गया चला गया, गया जी हो गया। हाँ, गया जी चला गया। वो क्यों? बोलो क्यों? यही मास्टर मुजाहिर का, हम किसी का खिलाफ नहीं बोल रहे। वो लोग जो भाषा बोला था अगला 2020 में, उसी का बात बोल रहे हैं। इजहार एसपी क्या बोला था मुजाहिर मास्टर को? ए मुजाहिर मास्टर, गुरु का गाड़ी तुम छकते हो, बालू का गाड़ी तुम छकते हो, माफियागिरी तुम करते हो। ए मुजाहिर मास्टर, तुमको वोट देंगे। और इजहार एसपी का बेटा 1 महीना पहले क्या बोला? बोले मास्टर मुजाहिर को बवासीर का बीमारी हो गया, वो बैठने नहीं पाड़ा। कौन बोल रहा था? गुड्डू, इजहार एसपी का बेटा गुड्डू बोला था कि उसको बोला बवासीर का बीमारी हो गया, वो तो बोले बैठने नहीं पड़ा। हमारा टिकट काटने प्लेस में बोला था।
पब्लिक में बोला है, अपना फेसबुक में बोला है। वो आपको अभी दिखा देंगे, हमारा मोबाइल हम दिखा देंगे आपको, जाकर सबूत चाहिए तो सबूत। हम पर्सनल अटैक नहीं बोल रहे हैं, सबूत के साथ। कहने का मतलब ये है कि पर्सनल अटैक नहीं करना है। अगर पब्लिक किसने बोला था? पर्सनल अटैक नहीं, पब्लिक को जो धोखा देगा जूता और चप्पल पड़ेगा उसको, खोल के बोलते हैं। गुस्सा है लोगों में बहुत ज्यादा। आई बोलिए। अगर एमआईएम को गठबंधन में नहीं लेगा तो तेजस्वी का हाल क्या होगा मालूम है? फूट गया लमटेन, गिर गया तेल, बिहार में राज नहीं करेगा नौमी फेल। इसलिए एमआईएम में लेना ही होगा उसको। एक बार आवाज से दम से लगा कर बोलिए। अगर ओबीसी को गठबंधन में नहीं लेगा तो तेजस्वी का हाल ये होगा कि फूट गया लमटेन, गिर गया तेल, बिहार में राज नहीं करेगा नौमी फेल। और क्या आप लोग बोलना चाहेंगे? और कोई जो बोलना चाहेंगे बताइए। देखिए, सबसे पहली बात कि बिहार में हम जो मुसलमान हैं ना, यहाँ 20%, 80% जो कोई कहता है कि हिंदू है, तो 80% से निचली जाति से ऊपर जाति तक का हर एक नेता है। हमारा नेता यहाँ कामयाब नहीं हो पा रहा। तो अगर ओवैसी कहा है कि तुम अपना लीडर एक तैयार करो, तो हमको गर्व है कि मेरे कोचा धामन मौधो में एक लीडर है जिसका नाम अख्तरुल ईमान है, और हम चाहते हैं कि हमारा लीडर ओवैसी के थ्रू अपने बिहार में एक राज बने, एक मजबूत पार्टी बने, एक मजबूत पार्टी बने। वो हम लोगों का यही कहना है। हमारे बारे में बोलने वाला कोई नहीं है। वोट लेने के लिए तो कहता है कि मुसलमान है। अभी आप बताइए, तेजस्वी यादव कह दिए, नीतीश कुमार कहे कि 1100 रुपए देंगे। अभी अगर मेरे घर में 4 आदमी है, एक आदमी को अगर मिल रहा है वृद्धा 1100 रुपए, लेकिन महंगाई कितना है? 200